हेलो एवरीवन। मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हम अब तक 6 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि हमें 3 कोई ऐसे नंबर लिखने हैं या उनके एग्जाम्पल देने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों? सोचिएगा आप भी। खैर चलिए बताते हैं आपको क्या हो सकते हैं वो। लाइक सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल हो सकता है पाई। मान लीजिए एग्जाम्पल पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, राइट। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे, आप करके देखना खुद। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखना। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इसका रिमाइंडर ना तो कभी ज़ीरो आएगा, ना ही वो रिमाइंडर कभी रिपीट होगा। ठीक है, ना ही वो ज़ीरो आएगा उसका रिमाइंडर, ना ही रिपीट होगा। तो तभी तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो ना तो ज़ीरो आए ना रिपीट हो। ठीक है, लाइक कुछ ऐसे आएगा इसका आंसर 3.14159 ऐसे कुछ करके आएगा, लेकिन कभी भी ना तो ज़ीरो आएगा और ना ही वो रिपीट होगा। तो इसलिए हमारा एग्जाम्पल हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। ठीक है बच्चों, और क्या हमारा एग्जाम्पल हो सकता है? सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल हो सकता है, एक तो पाई हो गया। और क्या हो सकता है? अंडर रूट के अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था जब मैंने आपको बहुत सारे नंबर डिस्कस किए थे, नेचुरल, होल, इंटीजर। मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? या तो उसका फैक्टर वो खुद होता है या 1 होता है। लाइक 2, 3, 5, 7। ठीक है, 7, 11, ये इनका फैक्टर या तो ये खुद है या 1 है। या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। देख लीजिएगा चाहे आप, ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइक अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो लगभग क्या वैल्यू आएगी? 1.414, और ऐसे रिपीट होती चली जाएगी। इनकी वैल्यू निकालनी है आपने कक्षा क्लास 8 में ज़रूर पढ़ी होगी, जब आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। ऐसे निकालना 1 1 1 1 ज़ा 1 1, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं भी याद कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वही इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब प्राइम नंबर अंडर रूट 3 भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अंडर रूट 5 भी हो सकता है। तो इनकी वैल्यू कुछ भी ऐसी वैल्यू आएगी, वो ना तो ज़ीरो होगा उसका रिमाइंडर और ना ही रिपीट होगा वो डिजिट्स। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या? पाई और अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। पाई हो गया, अंडर रूट 2 हो गया और अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, और कुछ अगर हम इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? एडिशन में आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी है, 3 हमारे एग्जाम्पल यही लिख सकते हैं। पाई, अंडर रूट के अंदर कोई भी आप प्राइम नंबर लिख दीजिए, वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, अब 10 हो गया। अब हमने 1 लिखा, फिर से अब 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर 1 लिखा, 3 ज़ीरो बढ़ा दिया, फिर 1 लिखा, 4 ज़ीरो बढ़ा दो। ये ऐसी डिजिट है कभी एंड नहीं होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। अभी हम किसी भी संख्या को उसमें लिख सकते हैं भाई, इसको 0.2 की फॉर्म में लिख लो, 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 में लिख लो, 4 में लिख लो। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है बच्चों, इतने ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बस मैंने एडिशनल आपको बता दिया। पाई लिख सकते हो, रूट 2 लिख सकते हो, रूट 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यही था। अब इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अगली क्लास में उनको डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।